राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम शनि का 12 राशियों पे क्या प्रभाव है, मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इन पे ढैया 7.5 है, वो आपको मिल गई होगी। अब 12 राशियों पे क्या प्रभाव, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ शनि देव के बारे में। वैसे तो शनि देव को सभी जानते हैं, उनसे डरते भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर वो सच में आप ख़राब हैं आपके लिए तो आपको बहुत डराएंगे, और अगर अच्छे हैं आपके लिए तो वो आपको डिसिप्लिन कर देंगे। आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे लाइफ के अंदर। वो डिसिप्लिन करने ही आते हैं। मैंने आपको बताया वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो कि आपको डिसिप्लिन करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उनके ही कंट्रोल में रहना पड़ता है। उस समय वो किसी की चलने नहीं देते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को समझ लेना। देखिए, वो सूर्य पुत्र हैं, ठीक है, छाया के पुत्र हैं। मदर जो है उनका नाम छाया है। ठीक है, यहाँ पर उनको क्या करना है, आना है, और आपको अपने कर्मों के हिसाब, आपके कर्मों के हिसाब से जो है वो फल उन्होंने प्रदान करने, यानी कि आपने जो भी किया है वैसा ही फल वो प्रदान करेंगे। और उनकी दृष्टि में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वो सबको एक समान ही रखते हैं। यानी कि पनिशमेंट तो मिलेगी, आप जो मर्जी करो। आप इस तरह मूलांक 8 वालों को भी देखते होगे तो उनके अंदर भी ये वाली प्रवृत्ति होती है, देखना ज़रा। ठीक है, नोटिस करके देखना। अब उसके बाद ये मार्च तक आपके पास रहने वाले हैं, यानी कि 17 जनवरी से 2023 से लेके 2025 मार्च तक जो है आपके पास रहेंगे हर राशि में। अब आप इस राशि को जो है राशि अनुसार देख सकते हो, आप इसको लग्न के अनुसार देख सकते हो, दोनों को मैच करके मिक्स्ड रिजल्ट्स जो हैं वो भी आप देख सकते हो, या सिर्फ आप जिस तरह आपको अच्छा लगे, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, वैसा आप देख सकते हो। ठीक है, अब मेन क्या है, शनि जो है वो करता क्या है लाइफ के अंदर, देखो चेंजेस लाते हैं बहुत बड़े बड़े। आपकी लाइफ में से जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको वो बाहर निकाल देते हैं। कितनी बार क्या होता है, कुछ रिश्ते भी नहीं रहते, कुछ बहुत अच्छे दोस्त, अब आपके दोस्त वो दोस्त नहीं रहते। अब उतने ही आपके पास रिश्ते होते हैं जो एक्चुअली ज़रूरत के हैं, जहाँ आपके कर्म अब करने का कुछ काम है। अब काल पुरुष की कुंडली देखो तो उसके अंदर इनको 10th और 11th का जो है कंट्रोल मिला हुआ है। यहाँ पर 10th का मतलब होता है कर्म, आप जो काम करोगे, क्योंकि वो कर्म के बिना तो लाभ देंगे नहीं। जब वो आप कर्म करोगे तभी तो 11th हाउस का कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अब वो 11th हाउस में है। अगर हम समुद्र मंथन की तरफ चले जाते हैं, समुद्र मंथन के समय में अंत में जो हमें प्राप्त हुआ था, अमृत का कुंभ प्राप्त हुआ था जो धन्वंतरी भगवान लेकर आए थे। तो वो जो कुंभ है, कुंभ राशि है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं समाई हुई हैं। जो रिज़ल्ट है आपके मेहनत का या कुछ है, वो लाभ प्राप्त होता है वहाँ पे जाके। यानी कि वो हाउस जो है ये बताता है कि आपको लाभ क्या प्राप्त हुआ, क्या चीज़ मिली। हालांकि अच्छा तो रहेगा, लेकिन किस तरह का अच्छा, कि यहाँ पर जब उनकी दृष्टियों के बारे में भी बता देती हूँ। 3 दृष्टियाँ होती हैं, इनको भी विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक है, ये जो दृष्टियाँ हैं, ये जिस तरह से दृष्टि जो है उस पर पड़ती है, ठीक है, उस हाउस पे, पर्टिकुलर हाउस पे पड़ती है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, आपको मटेरियल चीज़ तो प्रदान कर देते हैं। सपोज़ करो, मैंने बताया था दूसरी वीडियो में भी, सपोज़ करो 4th हाउस की तरफ देख रहे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ की सारी चीज़ें आपको प्राप्त करवा देंगे उधर की। और लेकिन जहाँ देखेंगे उधर आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट कर देंगे। अब वो आपको क्या लगता है कि अगर वो 4th हाउस में बैठे हैं और वहाँ पे गाड़ी और मकान उन्होंने आपको देना तो है ही है, लेकिन किस तरह से देंगे, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करवाएंगे और आपसे काम करवाएंगे। आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि बिना कर्म किए वो आपको कुछ देने वाले हैं, तो ये भूल जाओ, क्योंकि वो तो आपके लिए ऐसे चला देते हैं जैसे मोटर चल गई हो और आपको फटाफट फटाफट काम करना है। वो इतना हार्ड वर्क करवाते हैं और उसके बाद जाके आपको रिजल्ट्स देते हैं। अगर इस समय में क्या चीज़ें जो हैं बड़ी एक्टिव हो जाएंगी, देखो ज़मीन के अंदर, जो धरती के अंदर की चीज़ें हैं ना, छुपी हुई चीज़ें, ठीक है, वो जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगी इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, और उसके बाद आकाश यानी कि आसमान में
उधर भी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। एविएशन वालों का कुछ ना कुछ मेन जो है कुछ ना कुछ सामने आता हुआ आपको काम दिखाई देगा। प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी लोगों की लाइफ के अंदर जैसे ही शनि चेंज होगा। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, दिक्कतें आएंगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि थर्ड हाउस में जो है वहाँ पर जो दृष्टि जा रही है उधर दिक्कतें हैं। यहाँ पे जो राहु के साथ कनेक्शन बन रहा है, हालांकि गुरु अपने समय पर जब आएंगे यहाँ पर, उनके बारे में भी आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी, तो वो जब आएंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि राहु और गुरु दोनों जो हैं एक साथ बैठेंगे। लेकिन अक्टूबर तक तो आप ये मन बना कर ही चलो कि हार्डशिप्स आपके लिए रहेंगी। यानी कि अभी 1 साल जिनको ढैया से भी मुक्ति मिल रही है या जिनके लिए कुछ भी दिक्कतें ख़त्म भी हो रही हैं, तो इतना प्लीज़्ड मत हो जाना कि बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देख के रखना कि शैतानी जो है शुरू हो जाएगी राहु की भी साथ में, क्योंकि वो सेम वैसा ही क्रिएट का, अब 1 से भले 2, ठीक है ना, जब दोनों साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ जो हैं वो आपके लिए क्रिएट करते ही रहेंगे। तो अक्टूबर तक थोड़ा सा सेंसिबली ये चीज़ समझ के चलना। हर राशि के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, यानी कि ये साल भी इतना कोई आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें रहीं कि मैंने बताया कि दृष्टि जहाँ जाती है, दृष्टियों के बारे में बात कर रही थी, दृष्टि जहाँ जाती है उधर की जो चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो वो उनका नंबर भी ऐसा ही होता है ना, देखते हो ना, 8 की मूलांक की वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो 8 होता है, यानी कि दोनों तरफ से बंधा हुआ, मटीरियल चीज़ें और स्पिरिचुअल चीज़ें दोनों की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हो, ये ग्रह खुश्क होता है, मैच्योरिटी देता है आपको, बुढ़ापा देता है, बड़ी उम्र देता है। तो यहाँ पर क्या है, जो अब बड़ी उम्र होती जाएगी बच्चों के अंदर, तो उतना नहीं होता ना कि भाई वो बच्चे इतने समझदार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैच्योरिटी आती है वो शनि आपको देता है। तो अपने शनि को ठीक से समझो, किस तरह के आपके हॉरोस्कोप के अंदर शनि जो है प्लेस्ड है और किस तरह से इस बार आपकी राशि अनुसार आ रहे हैं। देखो, चंद्र राशि के अनुसार जो है आपने देखना है, ठीक है। राशि अनुसार कहाँ आ रहे हैं, कैसे प्लेस्ड है और क्या आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको दशा अंतरदशा ये किसकी चल रही है? क्या आपको गुरु की चल रही है, क्या आपको शनि की चल रही है, क्या आपको राहु की चल रही है? इनमें से इफ़ेक्ट्स ज़्यादा इन लोगों को दिखाई देंगे। तो अपनी दशा को भी चेक कर लेना। अब शनि आता क्या है, बेकार रीति रिवाजों को निकालने आता है। देश के अंदर भी कोई नई नई चीज़ें जो हैं आएंगी और जो पुरानी है कि जिनसे पक चुके हैं उनको निकल जाने के लिए जगह मिलेगी। यानी कि प्लीज़ हटो, क्योंकि शनि के अंदर इतने पेशेंस नहीं है कि वो, हालांकि वो स्लो है लेकिन वो इतने पेशेंस नहीं दिखा सकता कि आप उसके सामने जो है लगातार लंबी खींचते जाओ बात और वो टॉलरेट करता जाए, ठीक है। वो उठाता कहता ये काम का नहीं है, चलो हटो, ये काम का नहीं है, चलो हटो। तो इस समय में नसों के अंदर जो है तकलीफ़, हड्डियों के अंदर तकलीफ़ और उसके बाद घुटनों के अंदर प्रॉब्लम, कानों के अंदर सुनने में जो है दिक्कतें इस तरह की सामने आएंगी, जिनको भी जो प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप लोग जिम जाने की बजाय अगर आप योग करोगे घर पे बैठ के, जिसको आप लोग योगा कहते हो, योग करोगे, तो यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। दान करने के समय ऊनी कपड़ों का दान करना, ठीक है, वो भी आपके लिए जो है अच्छा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डर पैदा करते हैं आपके लिए या आपके लिए फेवरेबल है, चलो देखते हैं आपकी 12 राशियों के अनुसार। अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए थोड़ा मिक्स्ड सा रहेगा क्योंकि शनि जो है वो 5th हाउस में आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ देंगे, ये संतान आपके लिए दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं प्रेम में हैं तो यहाँ पर आपकी वो लव मैरिज जो है मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, आपका लव जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद आपके जीवन साथी की हेल्थ जो है वो नरम गरम रहेगी, दिक्कतें उनसे दूरी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपने क्या करना है, उनकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ इस समय में आती हुई दिखाई देते हैं। थोड़े कुटुंब के अंदर कलह ना हो इस चीज़ का या प्रॉब्लम्स ना हो, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। कितनी बार क्या होता है, जो चीज़ें हम बताते हैं, माइंड में डालते हैं आपके कहकर, तो आप उन चीज़ों पे अपने आप ऑटोमेटिकली ना एक
ध्यान रखना शुरू कर देते हैं उस चीज़ के ऊपर कि नहीं नहीं मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। यहाँ पे वाणी के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। कुटुंब में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आती हुई दिखाई देती है, बस आप अपने वाणी का सदुपयोग करना, ठीक है। अब आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शनि जब 5th हाउस में आता है तो आपको स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर दे देता है, यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आपने अपने डाइजेशन का भी थोड़ा वो जो पाचन क्रिया है ना वो स्लो हो जाती है थोड़ी। अब यहाँ पर वो आपको मैच्योर बनाते हैं, इंटेलिजेंट बनाते हैं और बड़ा थोड़ा सा आपको फिलोसोफर टाइप अप्रोच जो है वो आपको दे देंगे। आपका सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जिन लोगों को आप जानते हो तालमेल बनाओगे ज़्यादा। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है ना जो आपने ध्यान रखनी है, वो आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको अगर विदेशों से या कहीं से कुछ भी लाभ हो रहा है, कहीं पे भी लाभ हो रहा है, आपके इनकम का जो है तरीका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि बस अब छप्पड़ फटेगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। देखो जब वो धन को देख रहे हैं और लाभ को भी देख रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें देंगे तो सही, लेकिन बिना श्रम के नहीं, यानी कि मेहनत आपकी दुगनी कर देंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर जो ब्रेन है ना वो थोड़ा चालाक होना चाहिए। अगर आप भोलेपन से काम लोगे तो आपको दुनिया ही चबा कर खा जाएगी। अगर 5th हाउस में शनि है तो यहाँ अपने दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बनाना पड़ेगा, लोगों की चाल समझनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको आगे का जो है काम करना पड़ेगा। जिनका वैसे भी 5th हाउस में शनि होता है वो संतान से परेशान तो ज़रूर रहते हैं अपनी, लेकिन उन क्योंकि ये लक्ष्मी का भाव बन जाता है यहाँ पर आके, तो यहाँ पर ये त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी का बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो धनवान तो होती है संतान आपकी ज़रूर, लेकिन वो आपके साथ वैर विरोध रखती है, ठीक है, आपकी बातों से तालमेल नहीं रखेगी यहाँ पर, क्योंकि ये सूर्य का घर होता है। 5th हाउस जो है सूर्य का घर होता है। तो यहाँ पर आकर के जब शनि बैठ जाते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें संतान के साथ ज़रूर लेकर आते हैं। ये चीज़ साथ में नोट करके रखना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा लेना है, मुझे कैसे चलना है, मुझे किस तरह से करना है। धर्म की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए इस समय में और कनिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार मैं कहती हूँ ना छल कपट से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं छल कपट करने को नहीं कह रही, ओवर स्मार्ट बनने को भी नहीं कह रही, स्मार्ट बनने को कह रही हूँ, मैच्योरिटी के साथ स्मार्टनेस। अगर आपने स्मार्टनेस नहीं दिखाई, यानी कि जैसे आपको कोई ना कोई लुभा रहा है कि आप ऐसे कर लो, इस चीज़ को इस तरह कर लो, तो आपके पास समझ है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो मैच्योरिटी आपके पास है कि आपने पक्की नींव के ऊपर पैर रख के काम करना है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आपने अपनी नींव पक्की नहीं रखी, यानी कि चैलेंजेस आते रहेंगे, आपको शनि पूरा टाइम छोड़ेगा नहीं। आपने करना क्या है, आपने उन चैलेंजेस को जो है फेस करना है और उनके साथ डील करना है, क्योंकि 5th हाउस का शनि बहुत अच्छे कुछ रिजल्ट्स देता नहीं है, ठीक है। आपको लगातार जो है स्ट्रेस और स्ट्रगल वो दे डालता है। तो यहाँ पर ये दुख देने का ही टाइम होता है। हालांकि सब चीज़ों को समझते हुए 5th हाउस के शनि के जो है इफ़ेक्ट्स इस तरह के रहते ही हैं, इन चीज़ों को आपने जान लेना है, ठीक है। स्लो ज़रूर रहना, लेकिन फैसले गलत मत करना, सोच समझ के आपने सावधान रह के अपने कार्यों को करना है। अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ढैया शुरू, आपके 4th हाउस में जो है वो शनि आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर शनि जो है आपको प्रॉपर्टीज़, नई गाड़ी, कुछ ना कुछ तो देंगे आपके लिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है स्थिति माता के प्रति जो है वो गड़बड़ा जाएगी। माता से संबंध गड़बड़ा सकते हैं, माता को लेकर
माता की सेहत खराब हो सकती है और उधर आपका मन दुखी रह सकता है, क्योंकि ये 4th हाउस हमारे मन का भी तो कारक है ना। तो यहाँ पर क्या है, मन दुखी रह सकता है, माता दुखी रह सकती है, दुख की स्थिति में सेहत खराब रह सकती है। अगर आपकी पब्लिक डीलिंग भी है, कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें तो खड़ी कर लोगे, यानी कि शनि आपको मदद कर देगा कि भाई अपना घर कर लो, क्योंकि घर के रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बनेंगे। यहाँ पे आपको प्रेरित करेगा शनि कि आप अपने घर को कहीं ना कहीं स्थापित करो, बनाओ, या अपनी गाड़ी, नई गाड़ी लो, कुछ ना कुछ करो। इस तरह से प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको फ़ायदे भी हैं जो दे सकते हैं, लेकिन आपकी यहाँ पे भाग दौड़ बढ़ेगी। आपकी, जैसे कहते हैं ना, भाग भाग के इंसान जो है झल्ला हो जाता है, यहाँ पे भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको भागना बहुत पड़ेगा। काम, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। अब इतना करके भी दिल दुखी का दुखी, डर का डर, हर टाइम परेशानी, कहीं ना कहीं इस तरह से लगेगा कि मेरी चीज़ों को या मेरी बातों को कोई समझने वाला नहीं है। वही सोच सोच के एंग्जाइटी के शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन होने लगेगा, कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानी। आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है ताकि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहें, क्योंकि आपकी जो है मंगल के अंदर आपकी राशि का जो है प्रभाव है। तो यहाँ पर मंगल के अब शनि के साथ बहुत अच्छा कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट शनि कभी मंगल वाली राशि को देता नहीं है। तो यहाँ आपने चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे आपकी ढैया स्टार्ट हो रही है, चिंता, भाग दौड़, कार्य क्षेत्र में बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर आपने कुछ केसेस वगैरह के लिए, कुछ कोर्ट केस या डॉक्टर, कहीं कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको डिलेड रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी बिजनेस वगैरह के अंदर या अपने लिए जो है, आपके लिए ये सब चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस जो है वो ला सकती हैं। लेकिन घर बदलेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलेंगी। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और उसी प्रकार से आपने चलने की चेष्टा करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अपनी मातृभूमि, अपनी धरती से प्रेम करें, ठीक है। विदेशी ज़मीन का मोह आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है। आपको इस समय में जो है अपनी धरती से प्रेम करना चाहिए, अपनी धरती से प्रेम करना चाहिए। तो आपको रिजल्ट्स मातृभूमि से प्रेम करने के भी आपको अच्छे आएंगे। अक्टूबर तक आपके लिए भी स्थिति थोड़ी कष्ट वाली रहेगी, लेकिन उसके बाद कुछ नॉर्मलिटी आएगी। असल में अगर आप देखोगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही, लेकिन क्योंकि शनि की आदत है, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग में बताया कि पुराने रिश्ते जो अब काम के नहीं हैं उनको हटाना और उसके बाद नई चीज़ों को लेकर आना, क्योंकि उनको तो अपना कार्य बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब यह ख़त्म होती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बाकी कष्ट तो ख़त्म होता नहीं है। कष्ट तो जब जब शनि आते हैं वो कष्ट देते हैं, कर्म कटा कर जाते हैं। तो कर्म कटाने के लिए अपने अपने हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 3rd हाउस में जो हैं शनि आए हैं, यहाँ आकर आपसे मेहनत करवाएंगे, खूब आपसे श्रम करवाएंगे, छोटी बड़ी यात्राएं करवाएंगे। यहाँ पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि मुझे अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आपके लिए छोटी बड़ी यात्राएं, विदेश जाना भी चाहते हो तो आप विदेश की तरफ भी जो है जा सकते हो, लेकिन संतान के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतों का आपको सामना लगातार करना ही पड़ेगा। असल में क्या है, बोलने में भी आप लोगों को ऐसा लगेगा, असल में शनि आते हैं तो आपको थोड़ा खुश्क बना देते हैं, क्योंकि वही उनका स्वभाव है, रूखापन, ठीक है। तो यहाँ सब ये चीज़ करके आपसे सोचेंगे, दोस्त हों या भाई बहन हो, वो कहेंगे ये बड़ा रूखा हो गया अब, ठीक है। तो यहाँ रूखा होने का मतलब है, हाँ जी क्या काम है, कोई काम ही होगा तभी मुझे याद किया। तो मतलब इस तरह का, जब भी जैसे ही फ़ोन आता है, फ़ोन आएगा तो हाँ जी बोलो क्या काम है। तो ये चीज़ होती है, रूखापन दे देता है आपको। यहाँ कम्युनिकेशन में आपका जो है खुश्कपन दिखाई देगा, रूखापन दिखाई देगा, लेकिन वो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। रीज़न क्योंकि वो शनि जो है आपको प्रभाव दे रहा है। नया कुछ सीखो और घर से थोड़ा दूर जा सकते हो नया सीखने के लिए। गुरु और पिता दोनों के लिए ही आपने सेहत का ध्यान रखना है। खर्च बन रहा है बाहर की तरफ, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर लव अफेयर है कहीं ना कहीं
प्रेम संबंध है तो उधर भी कुछ ना कुछ दिक्कत, संतान को दिक्कत, यहाँ कुछ ना कुछ आती। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे एक नई सोच आपके सामने आएगी, नई चीज़ें, यानी कि आपको लगेगा कि अच्छा मैंने पीछे भी जो 7.5 भुगती है उसके अंदर मैंने बड़े सबक सीखे हैं, बड़ा कुछ शनि मुझे सिखा के गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, और चीज़ों को ये भी तो समझाया उसने कि अपनी सोच बदलो, जीवन बदलो। जो आपने अपना सिस्टम चलाया था, यानी कि जो चीज़ें आपने सोची उसने आपको रॉन्ग प्रूव करता गया, वो कि नहीं आपने ये भी गलत किया, आपने ये भी गलत किया, आपने ये भी गलत किया। कितनी बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं फोर्सफुली भगवान को रिश्वत दे के सही ये काम हम करवा लें, ज़बरदस्ती जुनून बनाकर उस चीज़ को करते हैं, लेकिन फिर जब समय आता है जो ज़बरदस्ती से छीनी झपटी चीज़ होती है वो सब निकल जाती है। तो यहाँ पे स्थितियों को इस तरह समझना है। अक्टूबर तक अभी भी, यानी कि 1 साल में आपके लिए और भी लगा लो अभी, तो इतना बहुत बेहतर समय नहीं आ रहा। आपकी सोच बदल रही है, बाहर जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत आप छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ मेहनत आपसे शनि करवाएंगे और वो भी पहले से बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ सोच के रखो, ना स्ट्रेस लेना है ना कुछ लेना है। शनि गया मन से एक चीज़ ये, लेकिन वो आया कहाँ पर, मेहनत कराने के लिए। भाई बहनों से रूखा व्यवहार नहीं करना, दोस्तों के साथ रूखा व्यवहार नहीं करना, इन चीज़ों के ऊपर आपने अमल कर लेना। जैसे मैंने बताया, पिता की सेहत का ध्यान रखना है। और इस समय में आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, ठीक है, और धर्म के लिए रिलेटेड, यानी कि आप स्पिरिचुअल जर्नीज भी करोगे, यानी कि चलो वैष्णो देवी हो आते हैं, चलो नैना देवी हो आते हैं। मतलब यहाँ पर आप जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हो। अगर ट्रैवलिंग नहीं तो अब्रॉड कहीं ना कहीं ज़रूर जाओगे, अगर वहाँ पे धार्मिक स्थानों पे नहीं गए तो। ठीक है, अगर आपका ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड काम है तो आप समझो उस चीज़ में भी आपको जो है प्रोग्रेस मिलेगी, या उस चीज़ के अंदर भी आप ज़्यादा मेहनत जो है डालोगे इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको चिंता अभी भी बनी रहेगी, चिंता आपकी दूर नहीं हुई है। आप ये सोचो कि मेरी चिंता दूर होगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि अब उसने मेहनत करवाने की ठानी है। वो आपकी समस्या को मेहनत के हिसाब से दूर करने की कोशिश करेगा शनि, और आपको उसी रास्ते पे जो है वो लगाएगा। अब मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपकी ये 7.5 की लास्ट फेज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर 2nd हाउस में जो है शनि देव आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। अब शनि देव यहाँ पर 2nd हाउस में आपकी वाणी के ऊपर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, यहाँ बैंक बैलेंस तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, धन तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वसीयत का धन तो मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन माता को कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। आपने अपनी माता का ध्यान रखना है। यहाँ स्थान परिवर्तन, घर बदलता हुआ, यानी कि घर के बदलाव की तरफ मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। यानी कि शनि जो है आपका घर बदलता हुआ यहाँ दिखाई देता है मुझे। अब यहाँ पर क्या है, आप बड़ी जल्दी से सोचो कि मैं काम बदल लूँ, चेंज कर लूँ। लाभ, बड़ों की सपोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं किसी बड़े को दिक्कत आ सकती है। मदर को तो मैंने बता ही दी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे किसी बड़े को भी दिक्कत आ सकती है। देखो, ससुराल पक्ष से रिलेशनशिप्स जो हैं, आपने परिवार से, कुटुंब से जो रिलेशनशिप्स हैं वो बचा के रखने हैं। अपनी हेल्थ का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे आप बाध्य हो जाओगे बासी खाना खाने को या ठंडा भोजन खाने को, इस तरह का खाना खाने को, कसैला भोजन खाने को आप बाध्य हो जाओगे। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड करना, उसी तरह का खुश्कपन जो है परिवार में आने मत देना। यहाँ कुटुंब में कुछ ना कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, धन की जो है वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है परिवार में। ठीक है, अब आप को रिज़ल्ट्स डिलेड मिलेंगे। ठीक है, अक्टूबर तक का टाइम आप भी याद रखो कि अक्टूबर तक जो है यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी या व्हीकल इस तरह की कोई काम को नहीं करना। ठीक है, जो भी आपने करना है वो आपने अक्टूबर के बाद ही प्लान करना। उससे पहले करोगे तो चीज़ें खटाई में पड़ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ही आप प्लान करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं, अक्टूबर के बाद। ठीक है, बाकी यहाँ पर अपने एम्बिशंस को आप पूरा करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स करोगे, आपके एफ़र्ट्स जो हैं ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एफ़र्ट्स और किस चीज़ में लगाने हैं, अपनी वाणी के ऊपर। ठीक है, आपने किस तरह से बात करनी है, क्योंकि आप रूखी बात करोगे। यहाँ पे दो टूक रूखी सी बात वो नहीं करना। खाने पीने का भी मैंने आपको बता दिया, रूखापन नहीं, क्योंकि शनि ने अभी प्रभाव छोड़ा नहीं है।
शनि बीच बीच में थोड़ी पीड़ा कम करता। अब एक ही बार में दम लगा के किसी के शरीर पे बैठ के उसके प्राण थोड़ी ना निकाल दोगे, उनको थोड़ा छोड़ोगे, सांस लेने दोगे, 2 डंडे लगाओगे, फिर लेटाओगे, फिर सांस लेने दोगे। मतलब इस तरह से करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट बढ़िया, थोड़ा थोड़ा बीच में इस तरह से आता रहता है। तो चीज़ों को समझना, जब जब जैसे जैसे आपके लिए चीज़ें चेंज होंगी आप समझते जाओगे ऑटोमेटिकली। यहाँ अपने ऊपर भी काम करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि अपने ऊपर, यानी कि आपने खुद अपने लिए श्रम करवाएंगे, आपसे वाणी के ऊपर कंट्रोल करवाएंगे, झूठ बोलना आपका बंद करवाएंगे, हिडन बातें आपकी निकलवा के बाहर समाज में दिखाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको समझनी होंगी कि क्या चीज़ें किस तरह से जो हैं कैलकुलेट करके शनि ने आपके लिए प्लान किया, और आपको उसके हिसाब से ही चलना है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता है। कर्म तो ज़रूर आगे लेकर आएंगे, आप अपने किए हुए कर्मों से छुप नहीं सकते। ठीक है, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, शनि आपको नहीं छोड़ेंगे। बस उसकी पीड़ा कम करने के लिए हनुमान जी की शरण लेनी अनिवार्य है। ठीक है, अब इतना आप कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अब कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है सेकंड फेज़ आपका चल रहा है शनि की 7.5 का। तो यहाँ पर लग्न में आपके जो है आके प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, देखो आप ज़िद्दी बन जाओगे, अड़ियल अक्खड़ से, किसी की बात ना मानने वाले, रूड बिहेव करने वाले, स्वभाव खुश्क हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बिहेव करोगे कि जैसे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी। तो जीवन साथी के लिए भी स्थितियाँ जो हैं इस वक्त दयनीय हो जाएंगी। उनके स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, या आपके साथ उनका मनमुटाव बढ़ता हुआ। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना, यहाँ मेहनत तो करोगे, चेंजेस तो लाने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ मित्रों और आपके भाई बहनों से, नेबर्स के साथ भी मनमुटाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी बदलाव, बड़ा बदलाव आपके लिए आता हुआ, यानी कि चेंजेस आएंगे। अब मन में क्या होगा, चिंता बन जाएगी, मेंटली स्ट्रेस बन जाएगा, एंग्जाइटी बन जाएगी आपको, आप स्ट्रेस्ड फील करोगे, आपको लगेगा काम कितना ज़्यादा है उतना आपसे हो नहीं पाएगा, यानी कि मैनेज नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा इधर इसको, इधर उसको और इधर उसको, सबको कैसे संभालूं। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिति जो है आपके लिए बन जाएगी। तो सबसे पहली बात है अपनी सेहत का ध्यान रख लेना, अपनी वाणी का ध्यान रख लेना, और उसके बाद कुटुंब का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी का ध्यान रखना ज़रूरी है। और आपको अपने कार्य क्षेत्र की तरफ भी अब नया चेंज, यानी कि अगर आप जॉब बदलना चाह रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे एक मेजर चेंज आपके लिए आता हुआ, बदलाव आता हुआ कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। यानी कि आप जॉब भी चेंज कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन अक्टूबर के बाद ही आपको जो है, क्योंकि इस टाइम पे अक्टूबर तक जो है थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा रहेगा, कार्य करने में मुश्किल आएगी, दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर आपने अक्टूबर तक थोड़ा सब्र बना के रखना, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं थोड़े नॉर्मल होंगे। लेकिन 7.5 के जो है कर्म काटने का तरीका शनि का, वो तो सबको झेलना पड़ता है, उससे कोई बच के बाहर निकल नहीं सकता। और कि हनुमान जी की शरणागति हो जाओगे तो डेफिनेटली आप बच जाओगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब शनि जो हैं 12th हाउस में आपके लिए आया, यानी कि आपकी 7.5 आरंभ। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए शनि क्या प्रभाव देंगे, ये पहली ढैया आपके लिए रहेगी 7.5 की। ठीक है, 7.5 के अंदर यहाँ आपको याद होगा जब अप्रैल से जुलाई तक शनि ने जो आपको थोड़ा सा वो दिखाया था ट्रेलर कि किस तरह से आपके लिए प्रभाव रहेगा, तो उस टाइम पे आप स्ट्रेस्ड हो गए होंगे। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके लिए क्या प्रभाव रहेगा। यहाँ पर बाहर जाने जैसा, ठीक है, अब्रॉड जा सकते हो, फैमिली से सेपरेशन, दूरी। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो है अपनी वाणी पे कंट्रोल, कुटुंब में कुछ ना कुछ दिक्कत, पिता की सेहत के लिए परेशानियाँ, और डॉक्टर की तरफ खर्च बनता हुआ। देखो अक्टूबर तक तो मेजर फैसले मत लेना, हेल्थ इश्यूज आती हुई, शत्रु मुखर होंगे, यहाँ शत्रु आपको परेशान भी कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने आप आपके लिए शनि जो हैं अपने हिसाब से अब आपको प्रभाव देंगे। अब आप बड़ा आपके अंदर अलग सा चेंज आएगा, यानी कि आप एकांत पसंद करने लगेंगे। होता है ना, इंसान जब बहुत लड़ झगड़ लेता है तो वो एकदम चुप करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर आपकी वैसी स्थिति। अब आपने जो जो वायदे किए वो वायदे पूरे करो। अगर जो आपने कर्म किए उनको आपने पूर्ण करना है। यहाँ आपसे शनि वो सारे काम करवाएगा, या जो आप नहीं कर पाओगे उसका दंड आपको प्रदान करेगा। तो उस दंड के लिए आपको तैयार रहना है। थोड़े आध्यात्मिक हो जाओ, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थोड़ा ईश्वर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि पिता की स्थिति जो है यहाँ पर डाउन होती हुई दिखाई देती है। हॉस्पिटलों का खर्चा, बाहर के खर्चे, ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। आपका धन इकट्ठा नहीं होगा। आपको शनि इस समय में देना सिखाएंगे, लेना नहीं। यानी कि आपको चीज़ों को जो है किस तरह से किसी को देना भी होता है वो सिखाएंगे। ठीक है। आपके अंदर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, डर पैदा कर देंगे इस तरह का कि आपको हर चीज़ के अंदर जो है डर लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पेंडिंग कर्म आगे आने वाले हैं। आपके पेंडिंग कर्म आगे आएंगे और उसके बाद आपको जो है वो कर्म करवाएंगे जो आपको एक्चुअली करने चाहिए। या तो उस काम को करो, नहीं तो पनिशमेंट झेलो। इस तरह की स्थिति आपकी बन जाएगी आपके लिए विशेषकर, क्योंकि अभी आप नए नए 7.5 में आए हैं। तो आपका मार्गदर्शन ज़्यादा करने वाली हूँ मैं। आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। ठीक है। बाकी वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगी जो जो करने से शनि की पीड़ा जो है वो कम होगी। देखो, खर्च तो बनता ही है, कुछ धार्मिक खर्च करो। उन्होंने आपका पैसा तो निकालना ही है। ठीक है। जो आपने किसी के देने थे वो शनि निकाल लेगा। अगर आपने नहीं दिए तो वो आपको देने पड़ेंगे, चाहे जैसे मर्जी दो। ठीक है। अब यहाँ पर इस घर की व्यय के, घर की खर्च के, घर की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर जब खर्च बढ़ जाएगा तो आपके लिए स्थितियाँ अलग होंगी। यानी कि आप जितना कमाओगे, वो होता है ना फीड द जोकर, कितना मर्जी लाते रहो लेकिन घर की चीज़ें जो हैं पूर्ण होंगी नहीं। खर्चे जो हैं आपसे पूर्ण हो नहीं पाएंगे। तो काम के चक्कर में आप अपने मन से सोचेंगे कि चलो जी हम जाकर कुछ नया बदलाव लाते हैं, बड़ा बदलाव लाते हैं। लेकिन अब तो आप कंप्लीटली शनि के हाथ में है। अब बदलाव वो लाएंगे, आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये पहला फेज़ है आपकी 7.5 का। तो वो आपको जहाँ धकेलेंगे आपको उधर ही चलना पड़ेगा। तो संयम बरतें, मैच्योरिटी दिखाएं, क्योंकि असल में शनि का अर्थ क्या है? शनि का अर्थ होता है बूढ़ा। ठीक है। यहाँ पे अर्थ उसका समझो कि बूढ़ा। तो यहाँ पे मीन राशि एंड ऑफ द राशि है, काल पुरुष के चरण है। तो बड़ों के चरण स्पर्श करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके चरणों की सेवा करनी, दबा दो तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। अब बाकी के उपाय जो हैं आपको वहाँ बताती हूँ। अब आपने थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा नॉन वेज वगैरह भी नहीं खाना, क्योंकि आपकी स्थिति जो है अब नॉन वेज भी पचा नहीं पाएगी। ठीक है। अब आपको जो मैंने समझाया उस तरीके के साथ आप कर लेना। बाकी नॉर्मल जो उपाय जनरल सबके लिए बताऊँगी उसमें समझ लें। अब मैं आप लोगों को जनरल सबके लिए करने के लिए उपाय बता देती हूँ। पहला उपाय, कभी किसी से झूठा वायदा ना करें। अगर धन दे नहीं सकते तो वायदा ना करें। किसी का हक ना मारें। अगर आपने किसी का हक मार के उसके धन को बर्बाद कर दिया है तो शनि आपसे हिसाब ले लेंगे। ठीक है। वो आपको बख्शने वाले नहीं। उस इंसान ने तो आपको बख्श दिया होगा, लेकिन आपको शनि नहीं बख्शेगा। ठीक है। उसके बाद किसी के भी श्रम की कीमत तुरंत नहीं दी है, मेहनत करवाई उससे और उसको फेवर की तरह ले लिया, यानी कि उसको उचित पैसा नहीं दिया उसके श्रम का, तो शनि आपसे कभी प्रसन्न हो नहीं सकता। अब उपाय क्या करने चाहिए? कृष्ण भगवान के भी वो भक्त थे, शंकर भगवान के भी वो उनके गुरु हैं। शंकर भगवान उनके गुरु हैं। वो उनकी भी भक्ति करते हैं और अपने गुरु को भी बहुत सम्मान देते हैं शनि। ठीक है। यहाँ पर हनुमान जी पर वो कभी आ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें 3
भगवान मैंने आपको बता दिया, अगर आप इनकी आराधना करते रहोगे, जुड़े रहोगे, तो मैं ये नहीं कहती आपको अपने कर्म काटने नहीं पड़ेंगे, आपको पीड़ा कम मिलेगी, ठीक है, आपको कम पीड़ा होगी, बचे रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चलते जाओ, लेकिन हनुमान जी की आराधना करते चलो, आप पार उतर जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो और सुंदरकांड का पाठ करो, आप जो चाहो वो आप कर सकते हो, जो आपके मन को भाए। सुंदरकांड का पाठ करना हो तो 4 बजे करना, जो आपके मन को लुभाए वही आपने करना है, क्योंकि आपको खुद वो चीज़ खींचती है अपनी तरफ कि हाँ ये करो। बाकी किसी के भी धन मत रखना, किसी का नुकसान मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों के व्हीकल्स पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, वो भी अपने ऊपर वापस आता है। शनि आपका ख़राब होता है। व्हीकल किसका कारक है? शनि का ही तो कारक है। तो यहाँ पर वो भी आपका शनि जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है। किसी का मकान ना मारो, किसी की गाड़ियाँ मत तोड़ो, परेशान मत करो किसी को, आपको उस चीज़ का फल भोगना पड़ेगा। अब अगर आप सच्चे हैं और अगर आप अच्छे हैं तो आपके उपाय ईश्वर ज़रूर मान लेते हैं और आपको पीड़ा में कमी देते हैं। आपने करना क्या है, जोड़ों की सेवा गुरुद्वारे में जाके कर लेना, किसी बड़े बुजुर्ग के चरणों की सेवा करना, बूढ़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना ही शनि को प्रसन्नता दे देता है। बहुत बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको ऊनी कपड़ा दो, क्योंकि शनि खुश्क प्लैनेट है, तो बुजुर्गों को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, उनको एक्सेस ठंड लगती है। वो 1 नंबर पे पंखा भी नहीं चला पाएंगे गर्मी में, कहेंगे बंद कर दो, टांगे ठंडी हो रही हैं, एसी मत चलाओ, टांगे ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, आपने उनको तिल का तेल लेकर पैरों में मालिश कर देनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आए हैं। तो ये छोटे मोटे उपाय करके ही, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत तगड़े उपाय हैं। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, फ़िश तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जब शनि अपना प्रभाव दिखाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आपको और नेगेटिव जो हैं रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आप लोगों को मैंने अपनी समझ से बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी अपने पर्सनल हॉरोस्कोप्स आप दिखा लेना, उसके लिए आप वो कांटेक्ट कर लेना कि भाई किस तरह से आपके लिए, अपने एस्ट्रोलॉजर को किस तरह से आपके लिए क्या चीज़ फेवरेबल आगे जाके होगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको समझाया उसको समझ लो और आगे कार्य कर लो उसके हिसाब से। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।